हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और जो हम दूसरे को देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए आप भी सबके लिए ऐसी ही प्रार्थना करें। तो आज का मैं वीडियो शुरू करूँ। मैंने शॉर्ट वीडियो में आज का टॉपिक बता दिया था। तो आज का टॉपिक वही है कि परग्रह जीवी। परग्रह जीवी वो हैं जिन्हें आज की भाषा में आप एलियंस कहते हो, आज की भाषा में। और वो किसी और प्लेनेट से धरती पर आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर कुछ समय रुकते हैं और फिर अपना चले जाते हैं। जिन्हें यूएफओ में आया हुआ का बताया जाता है कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स यूएफओ में वो आते हैं। हम उन्हें यूएफओ कहते हैं, वो तो कुछ और कहते होंगे अपने। लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो रामायण काल की है। रामायण में ऐसा जिक्र आता है, ऐसा वर्णन आता है कि समुद्र के नीचे पर गृह जीवी करोड़ों की संख्या में रहते थे और उस समय उनके पास बड़ी उन्नत टेक्निक थी। त्रेता की बात कर रही हूँ। त्रेता में उनके पास बहुत उन्नत टेक्निक थी और बहुत उन्नत उनका विज्ञान था, जिसका वो भरपूर फायदा उठाते थे और वो करोड़ों की संख्या में समुद्र के नीचे रहते थे। और रामायण में ऐसा बताया गया है कि उनका रावण के साथ युद्ध भी हुआ था और उस युद्ध में रावण परास्त हो गया था। और आप देखिए, रामायण में इस बात का जिक्र आ रहा है और आज हमारी स्पेस एजेंसीज अरबों रुपया खर्च करके अपने सैटेलाइट्स भेज के, रॉकेट भेज के, ये भेज के, वो भेज के, पता नहीं क्या क्या भेज के उनको ढूंढ रही हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर उन्हें खोजा जा रहा है और वो मिल नहीं रहे। सिग्नल्स रिसीव होते हैं लेकिन ना तो उनकी भाषा आती है, ना उनका रहन सहन पता है, ना उनका शक्ल सूरत पता है कि उनका जैसे हमारी तरह है या हमारे से अलग है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी तरह होंगे, नो। क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो 5 तत्वों की कन्फिग्रेशन है, उनकी भी 5 तत्वों की कन्फिग्रेशन है, वो अलग है। पृथ्वी की जो है, हम इसलिए इसी तरह के हम लोग हैं। वो किस तरह के होंगे, ये वहाँ की कन्फिग्रेशन के ऊपर है कि वहाँ उस प्लेनेट की क्या कन्फिग्रेशन होगी 5 तत्वों की, क्योंकि अलग अलग होती है। खैर, रामायण में ये वर्णन आता है कि उनकी इतनी उन्नत टेक्निक थी कि उस समय समुद्र के अंदर उनके पास फ्लाइंग मशीन थी। वो फ्लाइंग मशीन से ही आते थे और उसी से ही अपना काम करते थे और फिर वापस चले जाते थे। बताया तो भी ये भी जा रहा है कि प्रशांत महासागर में आज भी वो अपना बेस, उनका बेस वहाँ पर है और जापान के पास है। और इसलिए जापान ने इतनी उन्नति भी की है टेक्नोलॉजी के मामले में। कहते हैं ऐसा कि टेक्निक वहीं से आ रही है। वो 3 जगह और भी रहते हैं समुद्र के नीचे आज भी धरती में, लेकिन वो बताना उचित नहीं है, तो इसलिए उन 2-3 जगहों का नाम मैं नहीं लूँगी। लेकिन प्रशांत महासागर में उनका बेस है। इसी तरह महाभारत में भी उनका जिक्र आता है। और मैं बताऊँ आपको, उन परग्रही जीवों का रामायण में निवेद कवच के नाम से संबोधित किया गया है। निवेद कवच के नाम से उनको संबोधित किया गया है, उनको बताया गया है। और महाभारत में जब महाभारत हुआ, महाभारत काल जो था, उसमें महाभारत में ये बताया गया है कि इसी जाति के साथ अर्जुन का भी युद्ध हुआ था। क्योंकि त्रेता से आ रहे थे और अब महाभारत काल में आते आते वो कमज़ोर पड़ गए थे। तो जब अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ तो अर्जुन ने उनको परास्त किया और उनको समुद्र के नीचे से समाप्त किया। और जो थोड़े बचे कुचे रहे वो अब कुछ पॉकेट्स में ही हैं, पृथ्वी के समुद्र के नीचे कुछ हिस्सों में ही हैं। जैसे बरमूडा, वहाँ ऊपर से उड़ता हुआ जहाज नीचे आ जाता है, यात्री भी नहीं पता चलते कहाँ गए और मलबा भी नहीं मिलता।
तो इस तरह कहीं आज भी वो है, प्रशांत महासागर के पास भी उनका बेस है। तो उसका उनका नाम भी जाति का बताया गया, निवेद कवच। लेकिन आज हम अभी उन्हें खोज नहीं पाए हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म देखिए कितना महान, और हमारे ग्रंथ कितने सही बात करते हैं, वैज्ञानिक बात करते हैं। कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। और आज भी हमारा विज्ञान आज का वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ हम थे। महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ ध्वस्त हुआ, नए तरह से सृष्टि बनी है। इसलिए पुरानी चीज़ों को खोजने में करने में, क्योंकि भारत में सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब दोबारा से हम अपने आप को कलेक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उस समय की बातें हमें आज कल्पना लगती हैं, जबकि कल्पना नहीं है, उस काल के लोगों ने उसके साथ जिया है। तो अगर आपकी बात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा एक दूसरा भी टैरो रीडिंग का चैनल है, मैत्री टैरो रीडिंग, उसको भी आप अपना प्यार दीजिए और उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।